ओम शांति। हजारों वर्ष से मनुष्य संस्कृति भय पर खड़ी है। एक सूक्ष्म अज्ञात सा भय। क्यों ये भय है? एक देश को दूसरे देश से भय, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भय, एक धर्म को दूसरे धर्म से भय, एक जाति को दूसरे जाति से भय। धर्म ने भी हजारों वर्ष से कहीं ना कहीं यही सिखाया, गॉड फियरिंग रिलीजन, भगवान से डरो। सारी सृष्टि जैसे कि भय पर खड़ी है और भय का पर्यायवाची या विरोधी शब्द निर्भयता नहीं है। पुराने से पुरानी किताबों में यही लिखा है कि आज मनुष्य अशांत है। हम सोचते हैं कि पहले मनुष्य बहुत सुखी था, अब दुखी है। परंतु पुराने से पुरानी किताबें यही कहती है, मनुष्य अशांत है, दुखी है, भयाक्रांत है। उपनिषद, वेद सब मनुष्य को मार्ग बताते हैं शांत होने का, स्थिर होने का, अर्थात सदियों से भय की संस्कृति, दुख, पीड़ा, दर्द चालू ही है। एडोल्फ हिटलर ने अपनी किताब में लिखा है, यदि किसी देश पर शासन करना हो तो वहां के लोगों को डराओ। ये कैसा अज्ञात सा भय है कि हम देखते हैं उनके हाथों में तलवारें हैं। स्टालिन, मुसोलिनी, हिटलर, सिकंदर। क्या है जिसने भय को जन्म दिया है? पति पत्नी से भयभीत है, पत्नी पति से भयभीत है। एक अज्ञात सा भय भीतर, और सब प्रकार के भयों का एक ही मूलभूत कारण है, और वो है क्या? प्रेम की कमी। प्रेम का अभाव ही भय को जन्म देता है। एक व्यक्ति नशे में जा रहा था, रात का समय था, थोड़ा होश में था, थोड़ा बेहोश, और सामने से देखता है अचानक रात का समय एक बारात आ रही है। घोड़ा है, घोड़े पर दूल्हा है, उसके हाथ में तलवार है,
अंधेरी रात थी। वो एकदम से डर गया। उसे लगा कि हो ना हो ये लोग मुझे मारने आ रहे हैं, घोड़े पर है, जरूर कोई डाकू या और कोई होंगे। वो डर गया, क्या करूं। देखा एक दीवार है, दीवार पर चढ़ गया और दीवार से नीचे कूद गया। जो लोग थे बारात में, उनको भी लगा कि ये कौन है, कुछ तो है, ये भी कोई डाकू हो सकता है जो हमें देखकर अचानक से दीवार पर चढ़ गया और गिर गया, उधर कूद गया। वो व्यक्ति दीवार के उस पार गिरा और देखा कि वहां कब्रिस्तान है। अभी अभी ताजी खोदी हुई एक कब्र है, एक गड्ढा है। वो उसमें जाके आंखें बंद करके लेट गया। वो लोग दीवार पर चढ़ गए और उन्होंने देखा ये है तो जिंदा, परंतु ढोंग कर रहा है, लेटा हुआ है आंखें बंद करके। और उससे पूछने लगे, तुम कौन हो, उठो। वो व्यक्ति कब्र में सोया था उठा और कहने लगा, तुम कौन हो। उन्होंने कहा, हम तुम्हारी वजह से यहां हैं। और उसने कहा, मैं भी तुम्हारी वजह से यहां हूं। यू आर हियर बिकॉज ऑफ मी एंड आई एम हियर बिकॉज ऑफ यू। हर व्यक्ति भयभीत है, दूसरे से भयभीत है, डर है। और डर का एकमात्र कारण है प्रेम की कमी, साहस की कमी नहीं, प्रेम की कमी। आज सुबह की अव्यक्तवाणी। प्रेम के लिए कौन कौन सी उपमाएं दी है बाबा ने। स्नेह क्या है? स्नेह है फाउंडेशन। एक है दिल वाले, एक है दिमाग वाले, मुरलियों में आता है। स्नेह है चुंबक। और स्नेह क्या है? हम्म? पानी। ज्ञान है बीज और स्नेह है पानी। स्नेह क्या है? विधि है। किसकी? संपन्न बनने की। स्नेह क्या करता है? लवलीन करता है। स्नेह बंधन नहीं है, लव इज फ्रीडम। प्रेम मुक्त करता है दूसरे को। प्रेम अशरीरी है, उसका शरीर से कोई लेना देना नहीं है। लव इज बॉडीलेस। लव इज इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है। लव इज सेल्फलेस, निस्वार्थ है। लव इज विदाउट एक्सपेक्टेशन। जहां अपेक्षाएं आ गई वहां प्रेम नहीं, स्वार्थ होता है। लव इज सेल्फलेस। लव इज अनकंडीशनल। प्रेम कैसा है? सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह, बिना किसी शर्त के, बेशर्त। लव इज नॉट बिजनेस, व्यापार नहीं। तुम दो तो मैं दूं। प्रेम देना जानता है, लेना नहीं।
प्रेम अहोभाव से भरा है, ग्रेटिट्यूड से, कि तुमने मुझे इतना कुछ दे दिया। अहोभाव है, धन्यवाद का भाव है, थैंकफुलनेस है। लव में ग्रेटिट्यूड की एनर्जी प्रवाहित है। लव नोज नो कंप्लेंट। जहां प्रेम है वहां शिकायत नहीं, जहां प्रेम है वहां भय नहीं। भयभीत करने में मजा आता है, सैडिस्टिक प्लेजर उसको कहते हैं। खलील गिब्रान ने अपनी एक कविता में लिखा है, मैं जा रहा था खेत से और खेत में मुझे वो झूठा आदमी मिला। वो झूठा आदमी पता है ना, खेत में खड़ा रहता है ना ऐसा। क्या बोलते हैं? क्या? पुतला खड़ा होता है ना, खेत में पुतले होते हैं ना खड़े, टोपी होती है, ऐसे खड़ा होता है दोनों हाथ करके। खलील गिब्रान उस पुतले से पूछता हो, तुम बोर नहीं हो जाते? सुबह से लेकर रात तक खड़े रहते हो, खड़े ही रहते हो, नो बोर्डम? वो पुतला कहता है ना। क्यों? आप बताओ, क्यों बोर नहीं होता है उस पुतले को? वो कहता है, चिड़िया मुझसे डरती है, भागती है, और डराने में बड़ा मजा आता है। हम भी तो डराते ही है एक दूसरे को। डर की काट प्रेम है। लव इज द एंटीडोट फॉर फियर। और जहां भय है वहां कभी भी प्रेम नहीं पनपता। धर्म सिखाते हैं ईश्वर से भयभीत रहो। बाइबल में दिखाया है, जीसस क्राइस्ट जा रहा है, कुछ लोग बैठे हैं रो रहे हैं, पूछते हैं क्यों रोते हो? वो कहते भयभीत है, हमने अभी अभी प्रवचन सुन के आए। क्या सुना? नर्क, नर्क, नर्क। ये नहीं करोगे तो नर्क में जाओगे, ऐसा करोगे तो ये होगा। क्वैकर्स एंड शेकर्स, ऐसे दो डिवीजन है, क्वैकर्स एंड शेकर्स। जहां प्रेम है केवल वहीं पर संपूर्ण निर्भयता जन्म लेती है। तो आज बाबा ने क्या कहा? सच्चे दिल का प्यार, सच्चे दिल का स्नेह, और स्नेह है चुंबक, और स्नेह है इस जीवन का फाउंडेशन, और स्नेह है वो पानी, और स्नेह है वो विधि जिससे संपूर्ण बनोगे, और स्नेह तुमको लवलीन करेगा। खेलते खेलते संपूर्ण बन जाओगे। मेहनत नहीं, जहां स्नेह है वहां मेहनत नहीं, जहां स्नेह है वहां उलझन नहीं, जहां स्नेह है वहां मुश्किल नहीं, जहां स्नेह है वहां लीकेज नहीं। क्योंकि जहां लीकेज है वहां पर अतृप्ति है, अप्रसन्नता है, असंतुष्टता है, और जहां असंतुष्टता है वहां मूड ऑफ है, डबल लाइट नहीं। और जिसे हम स्नेह कह रहे हैं वो स्नेह कभी था नहीं, वो लगाव मात्र था। और लगाव किन किन चीजों से होता है? कौन सी लिस्ट गिनाई है बाबा ने मुरली में? पहला, व्यक्ति से, व्यक्ति से लगाव है। उसकी किसी विशेषता से लगाव है, किसी साधन से लगाव है, किसी साल्वेशन, और पांचवा एक्स्ट्रा साल्वेशन से लगाव।
पश्चिम लेखक और विचारक मार्टिन बूबर ने प्रेम को दो विभागों में विभाजित किया है। पहला प्रेम आई इट, दूसरा प्रेम आई धाउ। पहला आई इट, इट अर्थात वस्तु। कोई वस्तु से लगाव है और वो वस्तु यदि ना हो तो बेचैनी होती है। वो उस वस्तु की पकड़ इतनी ज्यादा है हम पर कि उसके अभाव में बेचैनी होती है। आई इट लव। दूसरा है आई धाउ, कोई व्यक्ति है। धाउ अर्थात यू। व्यक्तियों का प्रेम सीमित है, व्यक्तियों की बुद्धि भी सीमित है। एक परमात्मा प्रेम ही ऐसा है जो असीम है, जो बेहद है, अनकंडीशनल है। बाकी सभी प्रेम अंततः दुख की ओर ही ले जाते हैं। इसलिए बाबा ने क्या कहा, जिन लगाव को हम प्रेम कह रहे हैं वो लगाव नहीं है, वो प्रेम नहीं है। लगाव है, अटैचमेंट है। और उससे क्या होता है, लीकेज। और लीकेज से क्या होता है, असंतुष्टता। और असंतुष्टता से क्या होता है, अप्रसन्नता। और अप्रसन्नता से क्या होता है, भारीपन। डबल लाइट नहीं, मूड क्या होता है, अप डाउन, अप डाउन, ऊपर नीचे बदलता है। प्रेम तीन प्रकार के हैं। पहला सेल्फ लव, दूसरा लव फॉर अदर्स, और तीसरा लव फॉर गॉड, जो कि सर्वोच्च है, परम है। उस प्रेम के अतिरिक्त और किसी प्रेम को प्रेम शब्द भी नहीं दिया जा सकता। प्रेम की संज्ञा नहीं दी जा सकती, वो झूठी होगी। क्योंकि आत्मा का मूल स्वभाव ही है परमात्मा से प्रेम करना। तो आज की मुरली की शुरुआत 1 2 3 4 5 ऐसा लेंगे। 1 अर्थात एक मंत्र है मुरली में। कौन सा? एक मंत्र है। कौन सा मंत्र है? कौन सा? वशीकरण मंत्र। कौन सा वशीकरण मंत्र है? मन मनव मुरली में है। आज की मुरली का बताना है, हफ्ते भर का नहीं। सोमान में रहो। मैं बाबा का, बाबा मेरा, ये मंत्र है। सबसे बड़ी विशेषता क्या है, बाप को जाना, बाप को पहचाना और बाप के बने। चाहे कोई भी हो, 16,000 प्यादा लास्ट में हो, उसमें एक विशेषता तो जरूर है। कौन सी विशेषता? भगवान को जाना है उसने और भगवान को पहचाना है। मूढ़ो हम ना भी जानाती, मूर्ख मुझे नहीं पहचानते जब मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं। अवजानंती माम मुढ़ा मानुषी तमाश्रित। तो ये एक मंत्र है और मंत्र को सिद्ध करना होता है। भक्ति में क्या करते हैं? मंत्र जाप, जाप करते रहते, जाप करते रहते, जाप करते रहते, एक ही मंत्र का जाप करते रहते और धीरे धीरे अचानक वो मंत्र सिद्ध होता है, चेतन हो जाता है। मैं बाबा का, बाबा मेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। ये फर्स्ट। फिर उस मुरली में 2 बातें हैं, 1 2। 2 बातें बहुत सारी है, वायदा और फायदा।
और इस वायदे को क्या करो, रिवाइज करो और रियलाइज करो। नो कंप्लेंट एंड कंप्लीट, फिर दो बातें। तो आज की मुरली से होमवर्क नंबर 1, नो कंप्लेंट वीक। क्या बनाएंगे कल से? नो कंप्लेंट वीक। नो कंप्लेंट, ना सीनियर से, ना साथियों से, ना जूनियर से, ना सिस्टम से, किसी से भी नहीं। बाबा से बाबा से भी कंप्लेंट भगवान से भी लोग अतृप्त असंतुष्ट है ना। और उसमें भी दो विभाग है, एक प्यार वाला और एक दूसरा रियल। एक बहन थी जिससे मिलने हम उसके घर गए थे, जो पहले की सेवा केंद्र में थी, फिर वो चली गई छोड़कर। उसके घर में ही गीता पाठशाला थी। तो हम लोग गए थे और उसको कहा चलो मधुबन में बाबा से मिलने तो चलो। उसने कहा ना, शिव बाबा पत्थर है, मैं नहीं जाऊंगी। बहुत ज्यादा नाराज। भगवान से भी नाराज है और भगवान को भी छोड़ दिया, ऐसे भी लोग हैं, बहुत ज्यादा नाराज। तो पहला होमवर्क क्या है इस मुरली से? नो कंप्लेंट। क्योंकि जब हम कंप्लेन करते हैं तो उस व्यक्ति के नेगेटिविटी का चिंतन करना पड़ता है, नकारात्मक एनर्जी प्रवेश करती है सूक्ष्म में। और दूसरी बात, हम दूसरों के विषय में कितना जानते हैं। पति पत्नी एक साथ रहते हैं जीवन भर, 40 साल 50 साल। यदि पति को पूछा जाए तुम अपनी पत्नी को जानते हो? हाँ। क्या हम किसी दूसरे व्यक्ति को जान सकते हैं? और जीवन भर एक ही इच्छा और एक ही अपेक्षा और एक ही आकांक्षा रहती है कि ये सब लोग मुझे जान जाए। कब जानेंगे ये लोग? जब मैं मर जाऊंगा ना, तभी इनको मेरी कीमत पता चलेगी। इसी इच्छा के साथ मरता है। मैंने कितना त्याग किया, कितनी मेरी तपस्या थी। हमें किसी के विषय में कुछ पता नहीं है, क्योंकि हर एक नकाब पहनकर घूम रहा है, मुखौटा। जो हम दिखा रहे हैं क्या वास्तव में हम हैं? हम भीतर तो कुछ और ही है। और दूसरों ने हमारे विषय में जो सोचा है वो कितना सत्य हो सकता है। और ये ड्रामा बहुत कल्याणकारी है। हर एक आत्मा की अपनी इंडिविजुअल कार्मिक यात्रा है। हम किसी के साथ कुछ नहीं कर सकते। वो अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहा है, हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। तो नो कंप्लेंट वीक, मंडे से लेके तो अगले संडे तक या सैटरडे तक, नो कंप्लेंट। मेंटल कंप्लेंट, रिटर्न कंप्लेंट, नथिंग। तो वायदा याद रखो और इस वायदा को दृढ़ता से क्या करो, अंडरलाइन, और इस पर बाबा ने ड्रिल कराई। अमृत वेला योग में मन शांत होता है। उस शांत मन का फायदा उठाना है। ऐसा नहीं कि योग कर लिया, बाबा से मिलन बना लिया, सब कर लिया और फिर दिनचर्या चालू कर दी। दिनचर्या वही, अमृत वेला वही। क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है दिन भर में, जब मन इतना शांत हो। ऐसे शांत मन में सबकॉन्शियस में नए संकल्पों के बीज डालने हैं, अर्थात प्लानिंग करनी है। फ्रैक्चर्ड रिलेशनशिप्स,
को रिपेयर करना है, व्यसनों से मुक्ति की प्लानिंग करनी है, दिनचर्या जो अस्त व्यस्त है उसको ठीक करने की प्लानिंग करनी है। मधुबन में जाते हैं तो मधुबन में करना क्या है उसकी प्लानिंग करनी है। गए, प्रोग्राम अटेंड किए, लेक्चर सुने, इससे मिले उससे मिले, और जैसे आए थे अंतर्मन तो वही के वही रहा है, गहरा परिवर्तन हुआ ही नहीं, क्योंकि सारा समय बाह्य मुक्ता में बीता। लोग भट्टी करने आते हैं यहां पर, हमें ओपीडी में मिलते हैं, कहते हैं ये करने आए वो करने आए, तो हम पूछते हैं यहां कैसे आए, कहते भट्टी में। तो हो गई भट्टी? नहीं, भट्टी तो चालू है उधर। फिर यहां क्या कर रहे हो? हॉस्पिटल में। तुमको वहां रहना चाहिए, भट्टी चालू है, इधर साइड सीइंग चालू है। भट्टी अर्थात लॉकडाउन, उस स्थान में कैद हो जाना। तो वायदा फायदा, रियलाइज रिवाइज करो, अनुभव के तले में जाओ, सागर के तले में जाओ, अनुभव के रत्न उठाओ, चुको। नो कंप्लेन कंप्लीट। तो ये दो दो बातें थी। फिर तीन, शुरुआत कहां से है मुरली की? समान से। समानधारी, स्वराज्य अधिकारी भी बोला, पर विस्तार मुरली की जो लहर है वो कौन सी है? समान और प्रेम। समान मीन्स हायर कॉन्शियसनेस। स्वमान वो आत्म क्रांति है जो मैं को जलाती है। मैं जो हूं उसमें स्थित हो जाना, समान। और इस समान के तीन बातें, तीन फायदे बताए। पहला, जो समानधारी है वो क्या क्या करेगा? दूसरों को सम्मान देगा। जो समानधारी होगा वो कैसा होगा? निर्माण। जो समानधारी होगा वो क्या करेगा? सबको स्नेही। क्या होगा? सबका स्नेही। तो सबसे पहली पॉइंट क्या है? सबको सम्मान देना, चाहे कोई भी हो। रोल कॉन्शियसनेस नहीं, सोल कॉन्शियसनेस। उसके जाति धर्म के आधार पर नहीं, पोस्ट पोजीशन के आधार पर नहीं। कोई छोटी जाति वाला आया है सेंटर पर, तो हम क्या देख रहे हैं? कोर्स करने आया है, कौन आया है? कोई भंगी आया है। तो छोटा कोई है, तुम जाके कोर्स कराओ। हम किसका कराएंगे? जो वीआईपी है उनका। हर आत्मा को उसी नजर से देखना है जिस नजर से भगवान उसको देखता है। हर आत्मा को किस नजर से देखेंगे? भगवान जिस नजर से देखता है। वो अवगुणों को नहीं देखता है, कमजोरी को नहीं देखता। ये कितनी बड़ी, ये कितना बड़ा आर्ट है, पुरुषार्थ है, क्योंकि हमें कमजोरी ही दिखाई देती है, अवगुण दिखाई देते हैं। इसी मुरली में बाबा ने कहा अनादि 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 आदि संस्कारों को सफल करो, मुरली के एंड में। तो ये तीन कार्य है। तो इस मुरली से दूसरा होमवर्क, सोल सिग्नेचर। अपनी एक नई सिग्नेचर बनानी है।
हर एक में अपनी सिग्नेचर है ना। तो सोल सिग्नेचर, समान वाली सिग्नेचर, मैं महान आत्मा हूं, अब ये वाली सिग्नेचर बनाओ। मैं विश्व कल्याणकारी हूं, VISH, ऐसे VK वाली न्यू सिग्नेचर, इसको क्या कहते हैं? सोल सिग्नेचर। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, इसकी सिग्नेचर। मैं देवता हूं, D, उसकी सिग्नेचर। अच्छा कार्य है ना। नई सिग्नेचर बनानी है अपनी एक, और हर दिन नई नई सिग्नेचर्स बनानी है, हस्ताक्षर, उस समान में स्थित होकर। मैं शिव शक्ति हूं। दुर्गा की सिग्नेचर कैसी होगी? DURGA, नई सिग्नेचर बनाओ। सरस्वती वाली सिग्नेचर, नई वाली। और भाई कौन सी सिग्नेचर बनाएंगे? हनुमान, HAUN। महावीर, गणेश, शंकर, अपनी नई सिग्नेचर। क्योंकि मुरली से क्रिएटिविटी होनी चाहिए, नहीं तो वही सब बातें मन को डल कर देती, उबा देती है। न्यूनेस। तो पहला कार्य, नो कंप्लेंट, वीक। दूसरा कार्य, सोल सिग्नेचर। तीसरा कार्य, समान मिरर। तीसरा कार्य क्या है? समान मिरर। आईना है ना सबके घर में, या मधुबन में मत करना ये प्रयोग, घर पे जाके करना। जो आईना है उसमें समान चिपका के रखना है। वो स्टिक कार्ड्स आते हैं ना, स्टिकी, कागज से लिखो जो समान है, उसको कहां चिपका के रखेंगे? आईने में। उसको कहते हैं समान मिरर। तो जब जब आईना देखो वो समान दिखे। या मोबाइल का जो इधर वाला कवर होता है उसमें लगा सकते हैं। तो समान मिरर, सोल सिग्नेचर, नो कंप्लेंट, वीक। तो मुरली में बाबा ने कहा जो समान में स्थित है वो सबको सम्मान देगा, जो समान में स्थित है वो निर्माण होगा। अध्यात्म की सर्वोच्च अवस्था ही ईगोलेसनेस है, यही तो ब्यूटी है उसकी। इतना भरा है सब कुछ, परंतु डाउन टू अर्थ। सभी दादियों को देखा होगा, हम सब ने देखा है, कोई अभिमान ही नहीं, कोई अहंकार ही नहीं, मैं है ही नहीं शब्दकोश में। मैं और मेरे का गिर जाना ही अध्यात्म है। जहां मैं निमित्त हूं, जहां हम केवल एक बांसुरी है, शब्द उसके है, होठ उसके है, मुरलीधर वो है, जहां हमें केवल चुना गया है। और एक वाक्य बहुत सुंदर है जो अपनी डायरी में नोट करके रखना है। हर एक ब्राह्मण आत्मा भगवान की पसंद है। कौन है? भगवान की पसंद। डू यू अग्री और डिसअग्री? भगवान की पसंद, भगवान ने पसंद कर लिया और हम उसको कह रहे हैं बाबा मुझे तो पसंद नहीं है। हमारी पड़ोसन आती है हमारे पास और हमसे कहते हैं आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, माता जी आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, पर आपका जो बेटा है ना ये तो इससे जहर लगता है मुझे, मैं इससे नफरत करती हूँ, हटाओ इसको, इसको बिल्कुल मेरे सामने लाना मत। तो माँ खुश होगी क्या? भगवान तुमसे प्यार है पर तुम्हारा ये जो परिवार है ये डेंजर है एकदम, इसका कुछ करो। द्वापर में हमने तुमको मांगा था हे प्रभु आ जाओ, तुम आ जाओगे तो वारी जाएंगे, पर ये तो कभी नहीं कहा था कि जब तुम आओगे, और ना ही सोचा था कि साथ में एक फैमिली भी आ जाएगी।
और फिर आने के बाद पता चलेगा कि उनसे ही दिन रात युद्ध ही युद्ध है, क्योंकि सारे हिसाब किताब यहीं चुकतू होने हैं। बाबा तुमसे तो इतना प्यार है, इतना प्यार है, क्या करूं, कुछ भी कर सकता हूं। पर ये जो लोग हैं, इन निर्गुण हारों में कोई गुण नहीं, कुछ नहीं दिखता है इनमें, क्या करूं। भगवान की पसंद है, इसीलिए हर एक से प्यार, परिवार से प्यार, परिवार से भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट। हाँ, परंतु कुछ कुछ आत्माएं ऐसी होगी जिन्होंने कसम खा रखी है, मर जाएंगे पर तुमको संतुष्टता का सर्टिफिकेट नहीं देंगे, चाहे तुम जो करना है कर लो, हमारी रिजेक्ट लिस्ट में हो तुम। नो। तो कुछ कुछ आत्माएं अपने ही संस्कारों के कारण दुखी है। हम क्या कर सकते हैं, हमने कुछ किया ही नहीं है, वो खुद ही दुखी है। क्योंकि दुख होना, दुखी होना एक संस्कार है, असंतुष्ट होना एक संस्कार है। दो साधु है, दिन भर भगवान का नाम गाते हैं, गली गली में घूमते हैं, ईश्वर का गुणगान करते हैं। एक बूढ़ा है, एक थोड़ा जवान है, पर साथ में ही रहते हैं, दिन रात भक्ति में कथाएं करते हैं। एक रात किसी गांव में पहुंचे, गांव के बाहर रुके, झोपड़ियां बनाई और सोने लगे। झोपड़ी बनाई और अंदर सोने लगे। अचानक मौसम बदला, बारिश आने लगी, बिजली कड़की, तूफान आया और वो जो छप्पर था वो आधा हट गया, उड़ गया। जो जवान था वो कंप्लेंट करने लगा, हे प्रभु ये क्या है। जो अमीर लोग हैं उनका कुछ नहीं होता है, हमारा ही होता है, हमारे साथ ही बुरा होता है। तेरा गुणगान करते रहते दिन भर और तुमने ये दिया। अब भीगो रात भर बारिश में। तब तक वो देखता है, जो बूढ़ा है वो नमस्कार मुद्रा में भगवान का धन्यवाद कर रहा है, हे प्रभु तू चाहे तो पूरा के पूरा छप्पर उड़ा सकता था, पर तूने आधा उड़ाया, और कितना अच्छा है। बारिश का आनंद। धन्यवाद का भाव, अहोभाव। मधुवन में आए, एक कमरा मिला, शाम को बोला कमरा चेंज, मूड ऑफ। मधुवन में आए, दूसरे दिन बोला अभी ज्ञान सरोवर शिफ्ट, मूड ऑफ। कमरा मिला, अकेले थे, बहुत खुश थे। और थोड़ी देर के बाद 3-4 माताएं आ गई, बात करने वाली दिन रात। एक को फैन चालू चाहिए, एक को बंद, एक को खिड़की चालू चाहिए, एक को बंद। एक रात को 11 बजे फोन करती है रोज, और जोर जोर से बातें। हम सोए हैं, आते हैं तो पैर लगाते हुए आगे, बाथरूम जाते हैं तो निकलते ही नहीं जल्दी, वॉश बेसिन में बाल ही बाल। और बाप कहते हैं जितना प्यार मुझसे है मेरे परिवार से भी करो। अगर परिवार से प्यार नहीं तो बाप से भी प्यार नहीं। कठिन काम है। वन वन की काठी। हरेक के संस्कार अपने, हरेक की संस्कृति अपनी, हरेक के पूर्वग्रह, हरेक के बैकग्राउंड, लैंग्वेज, लाइक्स डिसलाइक्स, यहाँ कितनी वैरायटी है आत्माओं की। बाबा से मिलन मनाने आते हैं, बहुत ज्यादा सुविधा थोड़ी होती, घर जैसी। आते हैं, लाइन लगो इतनी बड़ी भोजन की, हर चीज में लाइन। फिर बैठो, घुटने दर्द होते हैं, चेयर देखते कहीं नहीं मिलती है। जवान जवान लोग चेयर पर बैठे हैं, पूछते भी नहीं कि तुम बैठो माता जी। कितना दर्द होता है बाबा मिलन में।
परंतु फिर भी प्यार है, और प्यार त्याग कराता है, प्यार सहन शक्ति को बढ़ाता है। सब कुछ सहन करते हैं। तो सम्मान की 3 बातें कौन कौन सी? सबको सम्मान, चाहे कोई भी हो, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। दूसरा निर्माण, और तीसरा सर्व का स्नेही। 3 पॉइंट्स। फिर 4 बातें। कौन सी 4 बातें? 4 ग्रुप्स बाबा ने गिनाए हैं। एक यूथ, प्रवृत्ति वाले, कन्याएं, और चौथा बुजुर्ग। जो बुजुर्ग है वो कई बार डिप्रेशन में रहते हैं ओल्ड एज में, कि हमारा जीवन व्यर्थ चला गया। पर यह ना भूलो कि ब्रह्मा ने अपने जीवन की साधना कब चालू की? 60 वर्ष की उम्र। हम जीन्स है। युद्ध के लिए क्या कहा? संसार का युद्ध क्या कर रहा है? विनाश, हिंसा, विकार। और भगवान ने जो युद्ध तैयार किया है, डिवाइन युद्ध, स्पिरिचुअल युद्ध, युवा धन, वो क्या कर रहा है? विश्व कल्याण। तीसरा कन्याएं, क्या कहा? शिव शक्तियां है। छोटी छोटी कन्याओं को कितना ऊंचा, कितना महान सम्मान दे दिया। शक्तियां जागृत हो गई उनमें, जो इस ईश्वरीय यज्ञ में अपने जीवन को स्वाहा कर दिया। चौथा प्रवृत्ति वाले, कौन झुकेगा उनके सामने? जगत गुरु, महात्माएं। तो ये 4 बच्चों के लिए भी शब्द प्रयोग किया बाबा ने, पर उसका विस्तार नहीं किया। बच्चों के लिए क्या है? जो काम, गीत है ना, बड़े ना कर सके हम, छोटे कर दिखलाएंगे। तो ये 4 बातें। अर्थात ऐसा कोई भी नहीं है जो ये सोचे आई एम होपलेस, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो छोटी सी गिलेरी ने भी क्या किया था? बंदर तो बड़े बड़े पत्थर डाल रहे थे, गिलेरी ने क्या किया? छोटे छोटे पत्थर डाले। ईश्वरीय यज्ञ, परमात्मा तालाब गरीबों की पाई पाई से भरेगा। हमारे पास पैसे नहीं है, हम क्या करें, ऐसे कहते हैं ना। भगवान को स्थूल सेवाधारियों की नहीं, सूक्ष्म सेवाधारियों की आवश्यकता है इस समय, जो अपनी श्रेष्ठ स्थिति से निर्मोही, बाबा ने कहा ना, मुरली में शब्द है, निर्मोही अवस्था से इस जगत का कल्याण कर सके। श्रेष्ठ स्थिति ही सबसे बड़ी सेवा है इस यज्ञ की। स्थूल सेवा तो कोई भी कर सकता है, 10 माताओं को बुलाओ तो 100 आ जाती है। परंतु सूक्ष्म सेवाधारी जो अपने संकल्पों से इस जगत का कल्याण करे। इस मुरली से अगला होमवर्क, यहां से घर जाने के बाद करना। कैंडल, एक कैंडल जलाना, आंखें आगे रखना। अगर कुछ लोग हैं तो गोल सर्कल में बैठकर इस संसार की दुखी आत्माएं, अशांत आत्माएं, विकारी आत्माएं, भटकती आत्माएं, प्यासी आत्माओं को शक्तिशाली किरणें देना। या फिर ऐसी आत्मा जिससे हम डिस्कनेक्टेड है, उन आत्माओं को। ये भी एक काम है। इसी मुरली से और एक काम करना है यहां से जाने के बाद। लव ट्री, क्या करना है? लव ट्री, एक झाड़ पौधा लगाना है जिसको नाम देंगे लव ट्री, बीके फैमिली। फिर धीरे धीरे जैसे झाड़ बढ़ेगा, बड़ा होगा,
उसका एक एक पत्ता अर्थात इस ब्राह्मण परिवार का एक सदस्य है। मुरली से होमवर्क निकालने हैं रोज, साकार मुरली से भी होमवर्क निकालने हैं, सोलवर्क, ताकि क्रिएटिविटी बनी रहे, रचनात्मकता बनी रहे। नहीं तो बोर क्या हो जाता है, बोर्डम। रिपीटेशन जहां होता है वहां बोर्डम चालू होता है। राम कथा में जितने लोग सोते हैं उतने और कहीं नहीं सोते। क्यों? क्योंकि सब कुछ पता है। और ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा नींद किस में आती है? क्यों? क्योंकि पता है बाप आए हैं, काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है, तुम्हें फूल जैसा बनना है, तुम्हें सतयुग के नजारे दिखाई दे रहे हैं, अवगुणों का त्याग करना है, बाप तुम्हें घर ले जाने आए। देह सहित देह के सर्व धर्मों को छोड़, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। और कब नींद आती है पता ही नहीं चलता है। दिव्य गुणों की धारणा करो, भाई भाई की दृष्टि रखो। सुना, इतनी बार सुना, इतनी बार सुना, इतनी बार सुना, इतनी बार सुना है। इसके लिए मुरली को क्रिएटिव बनाना है। उसमें से कोई गीत बनाओ, उसमें से कोई कविता बनाओ, उसमें से कोई संवाद बनाओ, उसमें ऐसे सोचो एक खत लिखो, उसमें ऐसे सोचो कि मैं शिव बाबा को ये मुरली सुना रहा हूं, उसका सार। उसमें से ऐसे कुछ वॉइस मैसेज तैयार करो, उसमें से ग्रीटिंग कार्ड्स तैयार करो, फ्लैश कार्ड्स तैयार करो, बैंड तैयार करो, पोस्टर तैयार करो, कोई पिक्चर तैयार करो, कोई एनिमेटेड फिल्म वीडियो तैयार करो जो कर सकते हैं, गीत गाओ जो गा सकते हैं। बट देयर हैज टू बी डन समथिंग विद इट। उसके साथ कुछ तो करना है, और वो कुछ ऐसा हो जो अभी तक किया नहीं है। उसके राइमिंग वर्ड्स निकालो, उसके सारे इंग्लिश वर्ड्स निकालो, उसके सारे हिंदी नए शब्द निकालो। बाप को उकीर है, ये है ज्ञान का वखर। ढूंढो, कहानियां ढूंढो, पौराणिक पात्र कौन कौन से आए वो ढूंढो, इतिहास की कौन सी बातें आए वो ढूंढो, कौन से मुहावरे आए वो ढूंढो। कुछ तो नया करो उसके साथ, तो ही वो रचनात्मक होगी। नहीं तो वही 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 कब से सुने जा रहे हैं। नो स्पार्क। उल्टा पढ़ो, उल्टा करके, रिवर्स रीडिंग कहते हैं उसको। वरदान से चालू करो, लास्ट पैराग्राफ फर्स्ट पढ़ो। ड्रिल को ढूंढो, टेक्स्ट टू ड्रिल कन्वर्शन, टेक्स्ट को ड्रिल में कन्वर्ट कर दो। कोई कमेंट्री बनाओ, कोई कमेंट्री लिखो, कोई संवाद लिखो दो आत्माओं का। दो आत्माएं परम धाम में एक दूसरे से क्या बातें कर रही है, नया स्वमान निकालो। आई वॉन्ट टू बिकम स्वमान किंग। कैसा स्वमान है ये? कौन बनना है? स्वमान किंग, अर्थात जिसके पास ढेर सारे स्वमान है, वो है स्वमान किंग। आई एम किंग ये स्वमान नहीं, स्वमान किंग ये नवीनता। तो 4, फिर उसके बाद में 5 बातें बाबा ने कहा, सफल करो और सफलता मूर्त बनो। ये भी सर्टिफिकेट लेना है। किन किन बातों को सफल करो? संकल्प, बोल, कर्म, शक्ति या समय, इनको क्या करो? सफल करो। सफल अर्थात वेस्ट नहीं, सफल अर्थात यूटिलाइज्ड इन अ प्रॉफिटेबल मैनर। कुछ तो उसका करना है। जैसे कहा, अमृत वेले शांत अवस्था होती है, उसका फायदा उठाना है। और फायदा क्या उठाएंगे? अपने व्यक्तिगत संस्कारों पर काम करना। नहीं तो अमृत वेला हो गया, वो कर लिया और आगे दिनचर्या चालू। जब कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है और सबकॉन्शियस एक्टिव होता है, उसी समय बीज डालने होते हैं। यदि किसी को दुखी होने का स्वभाव है, प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, रोने का स्वभाव है, दुखी होने का स्वभाव है, ईर्ष्या का स्वभाव है, डर का स्वभाव है, उस डर पर तब काम करना है। जब मन एकदम शांत हो गया है, सब कुछ बाजू में कर दो अभी। अब इस मन की इस भूमि पर नए बीज डालने हैं, स्वभाव संस्कार के, नए स्वभाव संस्कार के। इसलिए क्या कहा? स्वभाव संस्कार को भी क्या करो? सफल करो। उस संस्कारों को इमर्ज करो।
तो ये कितनी बातें हो गई? 1 2 3 4 और 5। और एक काम इस मुरली से, वरदान में क्या है? कंबाइंड और अभूल। क्या है? अभूल, निरंतर योगी। तो एक काम और करना है, रैंडम चेक। दिनचर्या में अचानक एक रैंडम चेकिंग करनी है, क्या मैं इस समय कंबाइंड हूं? अगर इस समय ही शरीर छूट जाए, अब भी नाउ, तो मेरी क्या स्थिति है? मन में कौन से विचार चालू है? इसी समय शरीर छूट जाए, अभी अभी। क्योंकि जो डीप सबकॉन्शियस में होता है वही बाहर आता है। इससे पहले भी सुनाया था, एक भाई अभी भी हॉस्पिटल, पांडव भवन के सेवाधारी भाई, भट्टी में आए हुए, हॉस्पिटल में एडमिट था, आधी बेहोशी की अवस्था थी, पर उस बेहोशी की अवस्था में बाबा 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 कंटिन्यूस नॉन स्टॉप, बीपी 220 और नीचे का 140, एकदम हाई ब्लड प्रेशर था और बेहोशी में था वो। हमको लगा शायद ब्लीड हुआ है कुछ, पर वो बड़बड़ कंटिन्यूस बोल रहा था। फिर धीरे 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 बीपी ठीक हुआ, सुबह तक और ठीक हुआ, अगले दिन दोपहर तक वो फुल कॉन्शियस हो गया। तब उसको पूछा, तुमको कुछ याद है क्या? कुछ भी याद नहीं, जीरो। वो जो आ रहा था कहां से निकल रहा था? डीप सबकॉन्शियस से निकल रहा था, इतनी गहराई से निकल रहा था। और हमने अपने जीवन में असंख्य आत्माओं को आंखों के सामने शरीर छोड़ते हुए देखा है, असंख्य आत्माओं को, इतने 22 सालों में। दादियों को देखा है, बिल्कुल शरीर से डिटैच्ड, कोई लेना देना नहीं देह से, और याद में, एकदम डीप बाबा की याद में। पर ऐसी आत्माओं को भी देखा है जहां बुद्धि में संसार था, शरीर छोड़ते हुए दुख था, शादी कर ली होती तो अच्छा होता, इस दुख के साथ भी आत्माओं को शरीर छोड़ते हुए देखा है। एक आत्मा तो ऐसी थी कि उसको कैंसर था, पूरे शरीर में फैल गया था, लास्ट स्टेज थी, परंतु मसाला डोसा मसाला डोसा मसाला डोसा, जल्दी लाओ, और लाया, खाया, और बस फिर शरीर छोड़ा। अंतमते जो स्त्री सिमरे, ऐसों को भी देखा और वैसों को भी देखा। किस अवस्था में हम जाते हैं? सुबह भी क्लास में कह रहे थे, अपना एक वाक्य आज ही तैयार करके रखो कि मैं जब शरीर छोड़ू तो ये वाक्य के साथ शरीर छोड़ू। उदाहरण, बाबा मैं आ रहा हूं अपना एक कोई भी वाक्य, उस पर प्रैक्टिस करो, जीवन भर की प्रैक्टिस होगी तो लास्ट में याद आएगा। नहीं तो क्या आएगा याद? लोग अपने बेटों का नाम क्या रखते? भगवान के नाम रखते हैं। एक व्यक्ति मर रहा है, उसकी पत्नी सोचती है कम से कम अपने भगवान का नाम लेगा, पहले बेटे को बुलाती, ये कौन है? वो कहता है ये मेरा पहला बेटा है जिसका नाम होता है राम, राम का नाम नहीं लेता। ये दूसरा बेटा जिसका नाम शंकर है, वो कहता है मेरा दूसरा बेटा है। कम से कम बेटी का तो नाम वो कहता है ये मेरी बेटी है, जिसका नाम होता है लक्ष्मी। तो भगवान का नाम तो आया ही नहीं। ऐसे कैसे? भगवान का नाम लेने वाली आत्माओं को अंत समय ऐसे, श्रेष्ठ संवानधारी आत्माओं को ऐसे, सम्मान देने वाली आत्माओं को ऐसे, स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को ऐसे, सम्मान देने वाली आत्माओं को, निर्माण रहने वाली आत्माओं को ऐसे, मर्सीफुल आत्माओं को, रहमदिल आत्माओं की शिक्षा के साथ क्षमा करने वाली आत्माओं को ऐसे, अभूल आत्माओं को, कंबाइंड रहने वाली आत्माओं को ऐसे, ऐसे स्नेही आत्माओं को ऐसे, सफल करने और सफलता मूर्त बनने वाली आत्माओं को ऐसे, ऐसे ऐसे, विश्व कल्याणकारी आत्माओं को ऐसे, शिव शक्ति आत्माओं को ऐसे, बाप के हमजींस आत्माओं को ऐसे, देव महात्मा और जगत गुरुओं को भी अपने चरणों में झुकाने वाली आत्माओं को ऐसे, स्वराज्य अधिकारी हो गया ऐसे, ऐसे उल्टे संस्कारों का भी संस्कार करने वाली आत्माओं को ऐसे,
ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ, अनादि आदि संस्कारों को इमर्ज करने वाली आत्माओं को ऐसे, संतुष्ट मणि आत्माओं को, नो कंप्लेंट वाली आत्माओं को, वायदा और फायदा करने वाली आत्माओं को, रियलाइज और रिवाइज करने वाली आत्माओं को ऐसे, एवर रेडी रहने वाली आत्माओं को ऐसे, मैं और मेरा खत्म करने वाली आत्माओं को ऐसे, ऐसे ऐसे लीकेज को बंद करने वाली और लगाव को नष्ट करने वाली आत्माओं को, निर्मोही आत्माओं को ऐसे ऐसे ऐसे, सर्व ब्राह्मणों से सर्टिफिकेट लेने वाले, संतुष्टता का सर्टिफिकेट, सफलता मूर्त का सर्टिफिकेट लेने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते।